स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउसिंग और ओलैप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे इन तकनीकों की परिभाषा, उनकी विशेषताएं और व्यवसाय में इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। डेटा माइनिंग का परिचय। डेटा माइनिंग का अर्थ है डाटाबेस से ऐसे महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना जो वैध हो, नई हो, उपयोगी हो और समझने में आसान हो। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए सही जानकारी प्रदान करना होता है। आज हम सूचना युग में जी रहे हैं, जहां डाटा का संग्रह करना प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि चुनौती यह है कि इस विशाल डाटा से सही और सार्थक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। डेटा माइनिंग संगठनों को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बनाने में मदद करता है। ये सिस्टम्स प्रबंधकों को सूझबूझ से और सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। इससे व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ठोस निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। स्वचालित डेटा माइनिंग सिस्टम्स की आवश्यकता। आज के समय में हर दिन व्यापारिक, अनुसंधान और सरकारी संगठनों द्वारा विशाल मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है। इस डेटा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसे मैन्युअल तरीके से प्रोसेस करना लगभग असंभव हो जाता है। मानव विश्लेषकों की क्षमता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हमारे मस्तिष्क के लिए जटिल और मल्टीफैक्टरल डेटा डिपेंडेंसी को समझना और उनका विश्लेषण करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा मानव विश्लेषण अक्सर पिछले अनुभवों और धारणाओं से प्रभावित हो सकता है, जिससे निष्कर्षों में पूर्वाग्रह आने की संभावना रहती है। स्वचालित डेटा माइनिंग सिस्टम्स के कई फायदे हैं। ये सिस्टम्स प्रशिक्षित सांख्यिकीविदों की एक बड़ी टीम रखने की तुलना में कम लागत में डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये सिस्टम्स ऐसे उपयोगकर्ताओं को भी डेटा से मूल्यवान जानकारी निकालने में सक्षम बनाते हैं जिन्हें विश्लेषण में विशेषज्ञता नहीं होती। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है और संगठन अधिक कुशल बनता है। डेटा माइनिंग के प्रकार। भाग 1। डेटा माइनिंग में विभिन्न प्रकार की तकनीकें होती हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के डाटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। पहला प्रकार है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इस तकनीक में डाटा को पहले से परिभाषित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ईमेल्स को स्पैम और नॉन स्पैम में क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करता है कि डाटा के विभिन्न पैटर्न्स का उपयोग कर सही वर्गीकरण हो। दूसरा प्रकार है क्लस्टरिंग, जिसमें समान विशेषताओं वाले डाटा को समूहों यानी क्लस्टर्स में विभाजित किया जाता है। इसका एक उदाहरण है ग्राहक विभाजन, जिसमें ग्राहकों के खरीदारी व्यवहार के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। तीसरा प्रकार है रिग्रेशन, जो निरंतर मानों कंटिन्यूअस वैल्यूज की भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए यह तकनीक स्टॉक प्राइस या बिक्री के रुझान सेल्स ट्रेंड्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग की जाती है। डेटा माइनिंग के प्रकार। भाग 2। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों की। पहली है एसोसिएशन रूल माइनिंग, जो डाटा सेट में विभिन्न वेरिएबल्स के बीच संबंधों को खोजने का कार्य करती है। इसका सबसे सामान्य उदाहरण है मार्केट बास्केट एनालिसिस, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि जो ग्राहक ब्रेड खरीदते हैं वे अक्सर मक्खन भी खरीदते हैं। यह तकनीक व्यवसायों को क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की रणनीतियां विकसित करने में मदद करती है। दूसरी तकनीक है एनोमली डिटेक्शन, जिसका उद्देश्य डाटा में अनियमित यानी असामान्य पैटर्न्स को पहचानना है। इसका एक उदाहरण है बैंकिंग में धोखाधड़ी वाले लेन देन की पहचान करना। जब कोई लेन देन सामान्य पैटर्न से अलग होता है तो सिस्टम उसे एक एनोमली के रूप में चिन्हित करता है। अंतिम तकनीक है समराइजेशन, जो डाटा का सारांश प्रदान करती है ताकि उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसका उदाहरण है व्यावसायिक मैट्रिक्स के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना, जो मुख्य प्रदर्शन संकेतकों को दर्शाती है। यह तकनीक निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी को जल्दी उपलब्ध कराने में मदद करती है। डेटा वेयरहाउसिंग का परिचय। डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउसिंग एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन अलग अवधारणाएं हैं। डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब उन तकनीकों और उपकरणों से है जो प्रमुख कार्यकर्ताओं जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स और एनालिस्ट को निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य संगठनों को उनके डाटा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है। डेटा वेयरहाउसिंग के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, संगठनात्मक जानकारी की गुणवत्ता को सुधारना। दूसरा, आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से डाटा को एकल और संगठित रिपॉजिटरी में एकत्रित और एकीकृत करना। तीसरा, डाटा को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वो व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार आसान और प्रासंगिक हो। डेटा वेयरहाउसिंग की विशेषताएं। डेटा वेयरहाउसिंग में कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य डाटा प्रबंधन प्रणालियों से अलग बनाती है।
पहली विशेषता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि डाटा को विभिन्न विषयों या रुचि क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी शैक्षणिक संस्था में डाटा वेयरहाउस में छात्रों, शिक्षकों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं से संबंधित डाटा को अलग अलग विषयों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत। डेटा वेयरहाउस में विभिन्न स्रोतों से डाटा को समेकित कर एक ही स्थान पर संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक डेटा वेयरहाउस में छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ के कार्यभार से जुड़ी जानकारी एक साथ उपलब्ध हो सकती है। तीसरी विशेषता है नॉन वर्टिलिटी, जिसका मतलब है कि डाटा बार बार बदलता नहीं है। ये ऑपरेशनल सिस्टम्स में बार बार अपडेट्स के बावजूद स्थिर रहता है। चौथी विशेषता है टाइम वेरिएंट। इसमें वर्तमान के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी भी शामिल होती है, जिससे ये समय के साथ रुझान, ट्रेंड एनालिसिस समझने में सहायक बनता है। डेटा वेयरहाउस सिस्टम आर्किटेक्चर। डेटा वेयरहाउस सिस्टम में कई कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा के प्रबंधन और विश्लेषण में मदद करते हैं। पहला कंपोनेंट है डाटा वेयरहाउस, DWH। ये एक केंद्रीय रिपोजिटरी होती है जहां विभिन्न स्रोतों से एकीकृत डाटा को स्टोर किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है डाटा इंपोर्ट और प्रिपरेशन, जो ऑपरेशनल स्रोतों से डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, उसे साफ करता है और वेयरहाउस में लोड करता है। तीसरा कंपोनेंट है एक्सेस कंपोनेंट, जिसमें विभिन्न एप्लीकेशंस जैसे कि ओलप और डेटा माइनिंग टूल्स शामिल होते हैं। ये टूल्स स्टोर किए गए डाटा का उपयोग करके व्यावसायिक विश्लेषण करने में सहायक होते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है मेटाडेटा मैनेजमेंट, जो मेटाडेटा यानी डाटा के बारे में डाटा को संगठित और प्रबंधित करता है। हालांकि इसे आर्किटेक्चर के चित्र में दर्शाया नहीं गया है, लेकिन यह पूरे सिस्टम के लिए आवश्यक जानकारी को परिभाषित करने में मदद करता है। इस आर्किटेक्चर का उद्देश्य संगठनों को डाटा को कुशलतापूर्वक स्टोर और प्रबंधित करने में सक्षम बनाना है, जिससे समय पर और सूचित निर्णय लिए जा सकें। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। डेटा वेयरहाउस सिस्टम में 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है डाटा इंपोर्ट और प्रिपरेशन, जो ऑपरेशनल स्रोतों से डाटा को निकालता है, साफ करता है और वेयरहाउस में लोड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल गुणवत्ता युक्त और आवश्यक डाटा ही वेयरहाउस में संग्रहित हो। दूसरा घटक है डेटा वेयरहाउस, DWH, जो कोर रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। इसमें एकीकृत डाटा स्टोर होता है, जिसे बाद में विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा घटक है एक्सेस कंपोनेंट, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से स्टोर किए गए डाटा को रिट्रीव और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। यह बिजनेस एनालिस्ट्स और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है, ताकि वे अपने निर्णय प्रक्रिया को अधिक सटीक बना सकें। ओलप का परिचय। ओलप यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक है जो मल्टी डायमेंशनल डाटा का तेजी से विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है एडहॉक क्वेरीज और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाना। ओलप की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है फास्ट प्रोसेसिंग। अधिकांश क्वेरीज के उत्तर कुछ ही सेकंड में मिल जाते हैं, जिससे त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है। दूसरी विशेषता है एनालिसिस। ये जटिल व्यावसायिक तर्कों, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक और सांख्यिकीय विश्लेषण को सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि उपयोगकर्ता के लिए यह प्रक्रिया फिर भी सरल और उपयोग में आसान रहती है। तीसरी विशेषता है शेयर्ड एक्सेस यानी साझा डाटा का प्रबंधन। ओलप में डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय लागू होते हैं। जब आवश्यक हो तब ये एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा डाटा को अपडेट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। चौथी विशेषता है मल्टी डायमेंशनल व्यू। ओलप डाटा को विभिन्न आयामों, डायमेंशंस और पदानुक्रमों, हायरार्कीज के साथ अवधारणात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न दृष्टिकोणों से डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं। अंतिम विशेषता है इंफॉर्मेशन। यह तकनीक व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक डाटा और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करती है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ओलप के अनुप्रयोग। ओलप तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है, विशेष रूप से बिजनेस इंटेलिजेंस में। एक प्रमुख उपयोग है सेल्स फोरकास्टिंग, जिसमें बिक्री के भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें संगठन की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा ओलप का उपयोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी होता है, जहां स्टॉक स्तर और सामग्री की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। अंततः ओलप का उपयोग मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में होता है, जिसमें बाजार में होने वाले बदलावों और ग्राहक रुझानों का अध्ययन किया जाता है। यह संगठनों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने और सही व्यावसायिक रणनीतियां विकसित करने में मदद करता है। डेटा वेयरहाउसिंग की अवधारणा भाग 1। डेटा वेयरहाउस का परिचय देने वाले विशेषज्ञ बिल इनमून के अनुसार डेटा वेयरहाउस एक ऐसा संग्रह है
जिसमें विभिन्न व्यावसायिक विषयों और वस्तुओं से संबंधित गैरवाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल, समय आधारित, टाइम वेरिएंट और एकीकृत इंटीग्रेटेड डेटा शामिल होता है। इसे विभिन्न स्रोतों और एप्लीकेशन से एकत्रित करके स्टोर किया जाता है ताकि व्यावसायिक विश्लेषण जल्दी और कुशलता से किया जा सके। डेटा वेयरहाउसिंग का मुख्य उद्देश्य है संगठनों के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम्स के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। ये ऑपरेशनल डेटा को संग्रहित करके पूरे संगठन के लिए एक व्यापक सूचना दृश्य प्रदान करता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक होता है। साथ ही ये ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक डेटा तक तेजी से पहुंच प्रदान करता है जो व्यावसायिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। डेटा वेयरहाउस की अवधारणा। डेटा वेयरहाउस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें विभिन्न व्यावसायिक विषयों और वस्तुओं से संबंधित डेटा संग्रहित किया जाता है। यह समय आधारित, गैरवाष्पशील और एकीकृत होता है तथा तेज व्यावसायिक विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है। डाटा स्रोतों में प्रमुख रूप से शामिल है: पहला, ऑपरेशनल डेटा, जिसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स TPS और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स APS से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, एक्सटर्नल डेटाबेस और डेटा कन्वर्जन सिस्टम्स DCS, जो बाहरी स्रोतों से डाटा प्रदान करते हैं। डाटा वेयरहाउस में डाटा को एकीकृत करने के लिए मिडलवेयर का उपयोग किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं जैसे प्रबंधन, ज्ञानकर्मी, नॉलेज वर्कर्स और ऑपरेशनल स्टाफ की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये उपयोगकर्ताओं को संगठित रूप से डाटा तक पहुंच प्रदान करता है। डेटा वेयरहाउस की विशेषताएं। डेटा वेयरहाउस में कई विशेषताएं होती है जो इसे व्यावसायिक विश्लेषण के लिए आदर्श बनाती है। पहली विशेषता है स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, जो बड़े पैमाने पर एंटरप्राइज डाटा और संबंधित मेटाडेटा को स्टोर करता है। इससे निर्णय लेने वालों को डाटा तक आसान पहुंच मिलती है। दूसरी विशेषता है ऑपरेशनल और एनालिटिकल डाटा का विभाजन। यहां विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा को ऑपरेशनल डाटा से अलग रखा जाता है ताकि ERP सिस्टम्स के प्रदर्शन में गिरावट न आए। ऑपरेशनल सिस्टम्स को उच्च प्रदर्शन और तेज प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता है एडवांस बिजनेस एनालिसिस। आधुनिक डेटा वेयरहाउस जटिल विश्लेषण जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं। इसके माध्यम से मानक रिपोर्ट और रियल टाइम डाटा एनालिसिस दोनों को तैयार किया जा सकता है जो व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करता है। डेटा वेयरहाउस की ऑपरेशनल आर्किटेक्चर। डेटा वेयरहाउस सिस्टम की आर्किटेक्चर में कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला घटक है डेटा स्रोत, जो विभिन्न प्रकार के डाटाबेस से डाटा एकत्र करता है। इसमें लेगेसी डाटाबेस, ऑपरेशनल डाटाबेस और बाहरी डाटा स्रोत शामिल होते हैं। दूसरा घटक है मिडलवेयर, जो डाटा को वेयरहाउस में लोड करने से पहले उसका एक्सट्रैक्शन, वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग करता है। तीसरा घटक है डेटा कन्वर्जन प्रोसेस, जिसमें डाटा को चुना, सिलेक्शन, फिल्टर किया, फिल्टरिंग और सत्यापित, वैलिडेशन किया जाता है। इसके बाद व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार डाटा को ट्रांसफॉर्म और गणना करके वेयरहाउस में समेकित, कंसोलिडेट किया जाता है। इस आर्किटेक्चर का उद्देश्य है व्यवसाय को एकीकृत डाटा के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना ताकि ट्रेंड्स और पैटर्न्स का विश्लेषण करके समय पर निर्णय लिया जा सके। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर भाग 1। डेटा वेयरहाउस में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला चरण है डाटा एक्सट्रैक्शन, जिसमें विभिन्न ऑपरेशनल और बाहरी स्रोतों से डाटा निकाला जाता है। यह डाटा कई प्रकार के सिस्टम्स जैसे लेगेसी डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स आदि से आ सकता है। दूसरा चरण है डाटा वैलिडेशन, जिसमें निकाले गए डाटा को विभिन्न मानकों जैसे कोडिंग स्ट्रक्चर, नामकरण और फॉर्मेट्स के अनुसार सत्यापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में डाटा में मौजूद त्रुटियों और असंगतियों को सुधारा जाता है ताकि डाटा की अखंडता, डेटा इंटेग्रिटी सुनिश्चित हो सके। तीसरा चरण है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डाटा को एक सामान्य माप इकाई, यूनिट ऑफ मेजर, में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न मुद्रा प्रारूपों को एक ही प्रकार की मुद्रा में बदलना। इस चरण में डाटा को मानकीकृत किया जाता है ताकि वह विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त हो। चौथा और अंतिम चरण है डाटा कंसोलिडेशन, जिसमें डाटा को एक संदर्भ स्तर, रेफरेंस लेवल पर समेकित किया जाता है। उदाहरण के लिए डाटा को मासिक या क्षेत्रीय स्तर पर समेकित करना। इसके बाद यह समेकित डाटा डेटा वेयरहाउस में स्थानांतरित किया जाता है। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर भाग 2। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर में कई कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो डेटा का संग्रह, प्रबंधन और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। पहला कंपोनेंट है डाटा इंपोर्ट और प्रिपरेशन, जो डेटा के अधिग्रहण, डेटा एक्विजिशन का कार्य करता है। इसमें मुख्यतः ETL प्रक्रिया शामिल होती है, जिसका अर्थ है डेटा का एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। दूसरा कंपोनेंट है डाटा वेयरहाउस DWH,
जो एक केंद्रीय रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। यहाँ विभिन्न स्रोतों से एकत्रित और एकीकृत डाटा संग्रहित किया जाता है, जिसे विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है डाटा एक्सेस लेयर, जो विभिन्न टूल्स और एप्लीकेशंस प्रदान करता है। ये उपकरण उपयोगकर्ताओं को स्टोर किए गए डाटा को रिट्रीव और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। डेटा वेयरहाउसिंग के कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार है। पहला है डिसीजन सपोर्ट, जो एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स और एनालिस्ट को डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। डेटा वेयरहाउसिंग ऑपरेशनल सिस्टम से विश्लेषणात्मक कार्यों का लोड कम करके उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। तीसरा उपयोग है ऐतिहासिक डाटा विश्लेषण। डेटा वेयरहाउस में वर्तमान के साथ साथ ऐतिहासिक डाटा भी संग्रहित किया जाता है, जिससे ट्रेंड एनालिसिस यानी समय के साथ रुझानों का अध्ययन करना संभव हो पाता है। ओलप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का परिचय। ओलप यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक तकनीक है जो क्लाइंट एप्लीकेशंस को मल्टी डायमेंशनल डाटा का कुशलता से विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। यह जटिल क्वेरीज को सपोर्ट करता है और डाटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ओलप का मुख्य उद्देश्य यह है कि उपयोगकर्ता को डाटा का लाइव और एडहॉक एक्सेस प्रदान किया जाए, ताकि वो आवश्यक विश्लेषण कर सके। इसके साथ ही यह डाटा का मल्टी डायमेंशनल व्यू प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता व्यावसायिक प्रदर्शन और रुझानों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह व्यावसायिक निर्णयों को अधिक प्रभावी और सटीक बनाता है। ओलप के लाभ भाग 1। ओलप तकनीक का उपयोग करने से व्यवसाय में कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है उत्पादकता में सुधार। सफल ओलप एप्लीकेशंस व्यवसाय प्रबंधकों, डेवलपर्स और पूरे संगठन की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ओलप सिस्टम्स उपयोगकर्ताओं को डाटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें बार बार आईटी स्टाफ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे डाटा में बदलाव और विश्लेषण का कार्य तेजी से हो पाता है। दूसरा लाभ है रणनीतिक जानकारी तक समय पर पहुंच। मैनेजर्स को आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी उपलब्ध हो जाती है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और अधिक सूचित बनाती है। इससे व्यावसायिक निर्णय तेजी से लिए जा सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाते हैं। ओलप के लाभ भाग 2। ओलप का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है बाजार प्रतिक्रिया में सुधार। इस तकनीक के माध्यम से संगठन तेजी से बदलती बाजार मांगों का जवाब दे सकते हैं। बेहतर प्रतिक्रिया क्षमता अक्सर बढ़ी हुई राजस्व और लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी में योगदान करती है। एक और लाभ है व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म। ओलप विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, रिपोर्टिंग और विश्लेषण को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। यह व्यावसायिक कार्यों को अधिक रणनीतिक और समन्वित बनाने में मदद करता है। जब सभी जरूरी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध होती है, तो संगठन एक मजबूत और संगठित ऑपरेशन चला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।